बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। आप लोगों को इसी चैनल पर जाकर मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोला है कि यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। बोला है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं सब कोई को भोजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। They need to transport all these to the various parts of their body। बोला कि ये लोग जो इन लोगों को ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन ये सब जो चाहिए जीवित रहने के लिए, वो इन लोगों के शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत अलग अलग माध्यम से। बोला कि फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। बोला है कि जो एनिमल्स है उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनके शरीर में एक अलग पार्ट के पास भेजा जाता है, जिससे कि क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। बोला कि हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। बोला है कि क्या तुम कभी सोचे हो कि कैसे ये सब होता है। बोला कि लुक एट द फिगर 7.1। बोला कि फिगर 7.1 का देखो, डू ऑल यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तुम क्या देखोगे, उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स बना हुआ है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं और ये दोनों मिलकर क्या चीज बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। बोला कि इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट। इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स में उनके बॉडी के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा 7.1 है, बता रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बोला कि ब्लड, खून के बारे में। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। बोला कि क्या होता है जब आपका कोई बॉडी पे कोई खरोच उरोच या कट उठ जाता है, ब्लड फ्लो अप, तो उससे क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। ब्लड है जो एक क्या चीज, एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि जो ब्लड है वो क्या चीज करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है उसको कैरी करता है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। बोल रहा है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि और क्या चीज करता है, ब्लड है जो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से और उन लोगों को सेल के पास पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द रिमूवल फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। बोल रहा है कि ये वेस्ट को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ताकि बॉडी से क्या हो जाए, वेस्ट बाहर निकल जाए। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। जो ब्लड है वो इन सब सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड से बना होता है कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड। जिसको में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। ये हमारा फिगर 7.1 है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को दर्शाता है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट, ये हमारा वेन्स है ब्लू और रेड कलर का, जिसमें जो ब्लू कलर है उसको हम ब्लड वेसल्स है ब्लू और रेड कलर का, और जिसमें जो ब्लू कलर वाला है वो वेन है और जो रेड कलर वाला है वो आर्टरी है। दोनों का ही अलग अलग काम होता है। बोला कि वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। बोल रहा है कि जो ब्लड है उसमें अलग अलग तरह के सेल होते हैं जिसमें से एक है रेड ब्लड सेल जो कि रेड कलर का होता है। ये होता है किसके कारण, तो ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द ऑल द सेल्स। बोल रहा है कि जो हेमोग्लोबिन है वो क्या चीज करता है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है और उसको शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है और पूरे सेल्स तक भी। बोला कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। बोला कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बिना हेमोग्लोबिन के हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है। बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारा ब्लड है जो लाल दिखता है। द ब्लड ऑल्सो हैज अ व्हाइट ब्लड सेल WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। बोल रहा है कि जो हमारा ब्लड है उसमें एक और सेल होता है जिसको व्हाइट ब्लड सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग WBC भी कहते हैं, जो कि हम लोगों को बचाता है बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जो एजेंट्स रहते हैं जो कि हम लोगों को बीमार करते हैं वो सबसे बचाता है। ये हमारा एक तरह का आर्मी जैसा काम करता है। बोल रहा है कि भोजो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured। बोल रहा है कि जो भोजो है वो खेलते समय क्या चीज होता है, गिर जाता है और उसका जो नी है वो क्या चीज हो जाता है, छिल जाता है। ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ द कट। वो जो वहाँ भोजो का जो जहाँ पे नी कटा था वहां से ब्लड बाहर निकलने आता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द bleeding has stopped and dark red clot
हैड प्लग्ड द कट। बोल रहा है कि वो कुछ समय बाद कैसे देखता है जहां से उसका कटा था घुटना, वहां से खून बहने लगता है, और जब कुछ समय बाद फिर से दिखता है तो जो खून है वहां से बहना बंद हो जाता है। उसके ऊपर में एक क्लॉट टाइप, एक खून का थक्का टाइप जम जाता है, जो कि ब्लड को बाहर नहीं आने लगता है। भोजो वाज पजल्ड अबाउट दिस। भोजो उसमें कंफ्यूज हो गया कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। बोला कि द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ द सेल इन द ब्लड कॉल्ड द प्लेटलेट्स। बोला कि जो क्लॉट है ये किसके कारण बन रहा है, ये हमारे ब्लड में एक और सेल के प्रेजेंस के कारण बन रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हमारा आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है, बोला कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के नसें होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो एक फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। बोल रहा है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में और क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल जो कि सेल में बनते हैं, उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। These bloods has to go back to the heart for the transport to the lungs for the removal of the carbon dioxide as you have learned in the chapter 6। बोल रहा है कि यही जो ब्लड है इसको फिर से कहाँ जाना पड़ता है, हार्ट के पास जाना पड़ता है, ताकि जो हार्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करे लंग्स के पास, और लंग्स है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे, जो कि आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। बोला कि सो टू टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंड द वेन्स आर द प्रेजेंट इन द बॉडी। बोला कि इसी कारण हमारे शरीर में दो तरह के वेन्स होते हैं, दो तरह के नस होते हैं, एक है आर्टरी, एक है वेन, जो कि अलग अलग काम करते हैं। बोला कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोला कि जो आर्टरी है वो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच या फिर हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है और उसको पूरे बॉडी में फैला देता है। वहीं जो हमारा वेन है बोल रहा है कि सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिडली एंड एट अ हायर प्रेशर द आर्टरी हैव द थिकर इलास्टिक बॉल। इसी कारण जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेजी से होता है और हाई प्रेशर से होता है, जिसके कारण जो आर्टरी का जो बॉल है वो इलास्टिक और थिक होता है, मतलब लचीला और पूरा मोटा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरी। अब हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग पता चल सके कि जो हमारा आर्टरी है उससे ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। बोल रहा है कि एक्टिविटी 7.1 प्लेस द मिडिल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, अपना जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड का, उसको हम लोग को कहाँ रखना है, अपने रिस्ट के, लेफ्ट हैंड के रिस्ट के इनर साइड में। बोल रहा है कि कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट। बोल रहा है कि क्या तुम्हें, मतलब वो जहाँ पे हम लोग अपना फिंगर रख रहे हैं वहाँ कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट महसूस हो रहा है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग। क्यों, मतलब वहाँ पे थ्रॉबिंग क्यों हो रहा है, ये तुम्हें समझ में आया। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरी। बोल रहा है कि जो थ्रॉबिंग है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है पल्सेस के कारण, जो कि एंड इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग, और ये ब्लड फ्लोइंग के कारण हो रहा है आर्टरी में। बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ द पल्सेस हार्ट इन द मिनट। बोल रहा है कि एक मिनट में हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है कि हमारा जो ये हार्ट बीट है वो कितना है, पल्सेस बीट। बोल रहा है कि हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट। बोल रहा है कि कितने पल्स बीट तुम काउंट किए एक मिनट में। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बीट है पर मिनट, हर एक मिनट में जो हमारा ब्लड प्रेशर कितनी बार पंप करता है उसके हिसाब से हम लोग पल्स रेट काउंट करते हैं, उसको हम लोग पल्स रेट करते हैं। बोल रहा है कि अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। बोल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आराम कर रहा होता है उसका जो पल्स रेट है वो कितना होता है, 72 से 80 बीट पर मिनट होता है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। बोल रहा है कि अपने बॉडी में तुम अलग प्लेस को खोजो जहां पे तुम्हें ये पल्स को फील कर सको। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। बोल रहा है कि अपना जो पल्स बीट है उसको रिकॉर्ड करो और उसके बाद अपने क्लासमेट्स का भी। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन द टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम। बोल रहा है कि उसको बाद कैसे करना है, 7.1 जो टेबल है उसको मैं उस वैल्यू को लिखना है और कंपेयर करना है।
देखिए आप लोग ऐसे करके पता कर सकते हैं कि आप लोग का जो पल्स रेट है वो कितना है। यहीं पे हमारा वेन्स रहता है, मतलब सॉरी आर्टरी रहता है ऊपर में, जिसको हम लोग अपना आर्म से टच कर सकते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ा हिलते रहता है, बम्प करते रहता है। देखिए हमारा टेबल 7.1 दिया है पल्स रेट के बारे में। अब आता है हमारा वाटर के बारे में, तो पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हेड। बोल रहा है कि जो वेन्स है वो क्या चीज करता है, वो हार्ट के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है, जो कि वो ऑल बॉडी के हर एक हिस्से से कैरी करके कहाँ लेके आता है, हार्ट के पास लेके आता है। द वेन्स हैव थीन वॉल, जो वेन्स है उसके पास थीन वॉल होता है, मतलब उसका जो ये लाइनिंग है इनर वाला वो बहुत पतला रहता है। देयर आर valves present in the veins which allow blood to flow only towards the head। बोल रहा है कि वेन्स में क्या चीज होता है, वॉल्व्स होता है, ढक्कन टाइप होता है, जो कि ब्लड को सिर्फ हार्ट की ओर फ्लो करने में मूवमेंट करता है, ना कि फिर से बॉडी की ओर। ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा वेन्स है, और ये हमारा आर्टरी है। आर्टरी क्या चीज कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है उसको कहाँ लेके आ रहा है, बॉडी पार्ट्स के पास लेके आ रहा है। ये हमारा कैपिलरी है जहाँ पे आर्टरी वेन दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्या चीज कर रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। और जो वेन्स है वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट के पास लेके जा रहा है। अच्छे, फिर यहाँ पे जो उल्टा काम हो जाता है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या चीज करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाता है, और जो पल्मोनरी वेन है वो क्या चीज करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे दोनों का अलग अलग नाम है, तो दोनों का अलग अलग काम है, यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग नाम है और दोनों का अलग अलग काम है। बोल रहा है कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल डाई ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ द ब्लड। बोल रहा है कि हजारों लोग मर जाते हैं क्या चीज कारण, ब्लड के अनएबिलिटी के कारण, मतलब जो ब्लड है उस समय पे नहीं मिलने के कारण। बोल रहा है कि वॉलेंटियरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव द प्रीशियस लाइफ। बोल रहा है कि जो वॉलेंटियरी ब्लड डोनेशन है इज हार्मलेस होता है, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, और पेनलेस होता है, उसमें कोई दर्द भी नहीं होता है, और वो बहुत सारे लोगों की जान को भी बचाता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट द हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। बोला है कि जो खून है उसको अलग अलग हॉस्पिटल नहीं तो कुछ ऑथराइज्ड प्लेसेस के पास जाकर डोनेट किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज रहते हैं। डोनेट ब्लड एंड स्टोर विथ स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक। बोला कि हम लोग को ब्लड को डोनेट करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, उसको ब्लड बैंक में जाकर जमा कर देना चाहिए, जहाँ पे उसको अच्छे तरीके से केयर किया जा सके। फिर जो हमारा यहाँ पे आता है रेफर टू द फिगर 7.3, जो फिगर 7.3 है हम लोग का, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा फिगर 7.3 है। बोल रहा है कि डू यू सी आर्टरी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल वेसल्स। बोल रहा है कि क्या तुम देखते हो जो आर्टरी है वो अलग अलग वेसल्स में डिवाइड हो गया है। ऑन रीचिंग द टिश्यू, कहाँ, जब टिश्यू के पास पहुंचता है तब, ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरी। बोल रहा है कि जब आर्टरी जब टिश्यू के पास जाता है, टिश्यू के पास पहुंचता है तो एकदम छोटे छोटे ट्यूब्स में, एकदम पतले पतले ट्यूब्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। द कैपिलरी ज्वाइंस द फॉर्म फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। बोल रहा है कि जो कैपिलरी है वो वेन से ज्वाइन होता है और जो वेन्स है वो हार्ट से ज्वाइन होता है। बोल रहा है कि अब हार्ट के बारे में, तीसरा है जो हमारा हार्ट है, हम लोग क्या चीज के बारे में भी पढ़ लिए, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंसेस विथ हीट। बोल रहा है कि जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है, बीट करते रहता है, मतलब बीट करते रहता है, हमेशा धड़कते रहता है, और क्या चीज करता है, ब्लड को पंप करता है, ढकेलता है आगे बढ़ने में, और शरीर के हर एक हिस्से तक ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है, और ब्लड के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उन लोगों को भी। बोल रहा है कि इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बोल रहा है कि इमेजिन करो एक ऐसा मतलब मोटर जो कि कंटिन्यूअसली 1 साल तक चलते रहा बिना किसी प्रॉब्लम के, ये असंभव है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉट स्टॉप। बोल रहा है कि लेकिन हमारा जो हार्ट है वो एक पंप के जैसा काम करता है बिना रुके हुए। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है वो जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही वो पंप करते रहता है, ठीक है, और वो हम लोग के मरते दम तक पंप करते रहता है। सोच लीजिए हमारा हार्ट कितना काम करता है। बोल रहा है कि द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप
स्लाइडिंग टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। बोल रहा है कि जो हेड है वो हमारा कहाँ लोकेटेड रहता है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड रहता है, उसका जो लोअर टिप है वो किस तरफ रहता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम। बोल रहा है कि अपने जो फिंगर है उसको अपने पाम में इनवर्ड किया होल्ड करो। दैट मेक योर फिस्ट, जिससे तुम्हारा क्या चीज बन जाएगा, मुट्ठी बन जाएगा। मतलब जो अपने फिंगर है उसके अपने ये जो हमारा पाम है उसके अंदर मोड़ो, उससे क्या बन जाएगा, मुट्ठी बन जाएगा। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। हो रहा है कि जो हार्ट है वो रफली, मतलब एक इमेजिनरी है ये, कि जो हमारा हार्ट है वो क्या चीज किसके शेप का होता है, मतलब कितना बड़ा होता है, वो हमारे रिस्ट मतलब हमारे फिस्ट मतलब हमारे मुट्ठी बराबर होता है हमारा हार्ट। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide meet with each other? बोले कि क्या होगा अगर ऐसा ब्लड जो कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, वो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो क्या होगा। To avoid this from happening, the heart has फोर चेम्बर्स। बोल रहा है कि इसको रोकने के लिए, मतलब दोनों जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लोग दोनों को मिलने से रोकने के लिए हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरी। बोल रहा है कि जो 2 ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम लोग आर्टरी कहते हैं, जिसको हम लोग आर्टरियम सिंगुलर में आर्टरियम, एंड द 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो 2 हार्ट के 2 नीचे वाले जो लोअर चेम्बर होते हैं उन्हें हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। बोल रहा है कि द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प टू अवॉइड to the lungs and help to avoid mix up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। बोल रहा है कि जो इन दोनों चेम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है वो कैसे करता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिलने से रोकता है। देखिए हमारा यही है, हमारा हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ये हमारा वेना कावा है, ये हमारा अरोटा है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है। ये पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेट द 2 हाल्फ्स। बोल रहा है कि जो पार्टीशन है यही क्या करता है, हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को एक साथ मिलने से रोकता है। यही है, सोच लीजिए हमारा जो हार्ट है वो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक काम करता है। बोल रहा है कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन द फिगर 7.3। बोल रहा है कि अगर आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट साइड, हार्ट के राइट साइड से, इन जो कि फिगर 7.3 में दिया हुआ है। एंड फॉलो द एरो, उसके बाद एरो को फॉलो करना है हम लोगों को। बोल रहा है कि दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। बोल रहा है कि जो एरोज है क्या करता है, ये डायरेक्शन शो करता है कि हार्ट से जो ब्लड है वो किधर फ्लो होता है, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। मतलब कि इस तरीके से जो हार्ट से जो लंग्स है, जो हार्ट से ब्लड है वो बॉडी के पास आता है, बॉडी से फिर हार्ट के पास आता है, हार्ट से फिर लंग्स के पास आता है, लंग्स से फिर हार्ट के पास आता है। ये एरो बताते हैं। बोल रहा है पंप्ड इनटू बॉडी, ठीक है। फिर बोल रहा है हार्ट बीट के बारे में आप लोग देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है। द वॉल ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ द मसल्स। बोल रहा है कि जो वॉल्स होते हैं, मतलब जो चेम्बर्स, जो हमारा हार्ट का जो चेम्बर्स होता है वो मसल से बना हुआ रहता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमिकली। बोल रहा है कि जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रिथमिकली, मतलब रिदम के हिसाब से। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एंड हार्ट बीट। बोल रहा है कि ये जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ये है किसके द्वारा फॉलो होता है, रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड हार्ट बीट। बोल रहा है कि रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। बोल रहा है कि जो हार्ट बीट है वो क्या करता है, वो हमारे हर एक मतलब जीवन के हर एक मूवमेंट तक वो होते रहता है हार्ट बीट। बोल रहा है कि इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। बोल रहा है कि अगर तुम अपने हैंड को लेफ्ट साइड, अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखोगे तो तुम अपने हार्ट बीट को महसूस कर सकते हो। बोल रहा है कि द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। बोल रहा है कि जो डॉक्टर है वो हमारे हार्ट बीट को फील करता है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। बोल रहा है कि अ डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। बोल रहा है कि जो डॉक्टर है वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, जो कि क्या करता है, हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई करके सुनने में मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, उसको में एक चेस्ट पीस रहता है, डेट कैरीज अ सेंसिटिव
डायफ्राम, जिसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम रहता है, 2 ईयर पीसेस एंड ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट, उसमें 2 ईयर पीसेस होते हैं और एक ट्यूब रहता है जो कि ये पूरे रास्तों को ज्वाइन करता है, मतलब पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करता है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर, बोला कि जो डॉक्टर है वो हमारे हार्ट के कंडीशन के बारे में क्लूज मिल जाता है उसके पास, बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, क्या चीज़ सुनने के बाद, स्टेथोस्कोप की मदद से सुनने के बाद हार्ट बीट को। बोल रहा है कि लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। बोल रहा है कि हम लोग स्टेथोस्कोप जैसा एक मॉडल बनाते हैं कुछ मटेरियल से जो कि हमारे पास अवेलेबल है। बोल रहा है कि एक्टिविटी 7.2, टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बोला कि हम लोग को एक फनल लेना है जो कि 6 से 7 सेंटीमीटर का डायमीटर का हो। फिक्स रबर ट्यूब, उसमें एक रबर ट्यूब फिक्स करना है। टाइटली ऑन द स्टीम ऑफ द फनल, किधर, फनल के स्टीम की तरफ टाइटली। स्ट्रेच द रबर सीट, उसके बाद जो रबर सीट है उसको स्ट्रेच करना है। ऑन द माउथ ऑफ द फनल, किधर, फनल के माउथ तरफ। एंड फिक्स इट टाइटली विथ द रबर बैंड, उसको रबर बैंड से हम लोग को फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ वन ऑफ योर ईयर। बोल रहा है कि उसका जो ओपन ट्यूब है उसको क्या करना है, हम लोग को अपने एक कान में लगा लेना है। प्लेस, फिर बोल रहा है कि प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। बोल रहा है कि उसके बाद जो फनल का जो माउथ है उसको कहाँ रखना है हम लोग को, अपने चेस्ट के पास जहाँ पे हार्ट रहता है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, उसके बाद ध्यान से सुनने का प्रयास करो। डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड। बोल रहा है कि तुम्हें रेगुलर थम्बिंग साउंड सुनने को मिलेगा। द साउंड इज दैट ऑफ द हार्ट बीट, वो जो साउंड है कैसे का है, वो हमारे हार्ट बीट का है। बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट। बोल रहा है कि 1 मिनट में तुम्हारा हार्ट कितने बार बीट करता है, हार्ट बीट। बोल रहा है कि काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। बोल रहा है कि 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद उसको फिर से काउंट करो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन द टेबल 7.2। बोला कि हम लोग को क्या करना है, टेबल 7.2 में अपने पल्स रेट और हार्ट बीट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी कब करते हैं, किस किस कंडीशन में, रेस्ट करते हुए और दौड़ते हुए। दौड़ने के बाद मतलब बोला कि डू यू फाइंड एन रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड द पल्स रेट। बोल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपने हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में कुछ संबंध दिखाई देगा, मतलब रिलेशन दिखाई देगा। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। बोल रहा है कि जो हर एक जो हार्ट बीट है वो कैसे जनरेट करता है, एक पल्स जनरेट करता है आर्टरी में, और जो पल्स रेट है पर मिनट वो क्या इंडिकेट करता है, हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। द रिथमिक ब्रीदिंग ऑफ द वेरियस चेंबर्स ऑफ द beating of the various chambers of the heart maintains the circulation of the blood and transportation of substances to the different parts of the body। बोल रहा है कि जो रिथमिक बीटिंग है हमारे हार्ट के अलग अलग चेंबर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड वेसल्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में, और साथ साथ उसके साथ अलग अलग सब्सटेंसेस को भी हमारे बॉडी में। बोल रहा है कि भोजू वंडर्ड इफ अ स्पॉन्ज एंड हाइड्रिया ऑल्सो हैव ब्लड। बोल रहा है कि जो भोजो है वो सोचता है कि अगर स्पॉन्ज और हाइड्रिया के पास भी ब्लड होता, एनिमल सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रिया डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। बोल रहा है कि जो एनिमल है स्पॉन्ज और हाइड्रिया, इन लोग के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जिस वाटर में वो लोग रहते हैं वहीं से उन लोग को फूड ऑक्सीजन कैसे हो जाता है, मिल जाता है। एज इट इंटर देयर बॉडी, उन लोग की बॉडी में इंटर कर जाता है। द वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल, जो वाटर है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड इन सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक टू ब्लड। बोल रहा है कि इसी कारण इन तरह के जानवरों में कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं चाहिए जैसे कि ब्लड है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग कुछ और वेस्ट के बारे में देखते हैं कि कैसे वो लोग हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। यहाँ पे ये तो ऐसा ही है, हम लोग अपना आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 7.2 एक्सक्रेशन इन एनिमल, एनिमल में भी एक्सक्रेशन होता है, मतलब एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। बोल रहा है रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि याद करो कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता था लंग्स के थ्रू ड्यूरिंग एक्सहेलेशन।
बोल रहा है कि ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। बोल रहा है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी क्या कर दिया जाता था, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता था इजेशन के समय। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। बोल रहा है कि तुम ये कभी सोचे हो कि कहाँ से ये अनवांटेड वेस्ट मटेरियल आते हैं हमारे शरीर में। When our cell perform their function, certain waste products are released। बोल रहा है कि जब हमारा सेल कुछ खास तरह का फंक्शन करते रहता है तो कैसे करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है। These are toxic and hence need to remove from the body। बोल रहा है कि ये सब कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनको हम लोग को अपने शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। बोल रहा है एक्सक्रेशन। बोल रहा है कि जो रिमूव ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स से क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स से, उसको हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। बोल रहा है कि जो पार्ट ऐसे अंग जो कि एक्सक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या मिलाते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। बोल रहा है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, अब इंसानों में एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है। बोल रहा है कि द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बोल रहा है कि जो वेस्ट प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मतलब निकालना जरूरी होता है। हाउ कैन दिस बी डन, वो कैसे हो सकता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग को अपने शरीर से वो मतलब ब्लड में जो मिले हुए रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए एक खास तरह का मैकेनिज्म रहता है, जरूरत पड़ता है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरी इन द किडनी, जो कि ब्लड कैपिलरी द्वारा किया जाता है किडनी में। व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। बोल रहा है कि जब किडनी दोनों किडनी के पास जाता है तो ब्लड में हार्मफुल और यूजफुल दोनों सब्सटेंसेस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। बोल रहा है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। जो वेस्ट डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। बोल रहा है कि फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेट्रस। बोल रहा है कि जो किडनी है, किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किसके मदद से, वो ट्यूब लाइक यूरेथ्रा से जाता है, क्या चीज, यूरेटर से। बोल रहा है कि इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। बोल रहा है कि ये कहाँ स्टोर होता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद इसको पास किया जाता है यूरिनरी ओपनिंग से, जो कि इंड में ये इंड में रहता है, मस्कुलर ट्यूब होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये हमारा किडनी है, दोनों किडनी, ये हमारा आर्टरी और वेन्स है जो कि किडनी यहाँ पे मिलते हैं हमारा, कहाँ पे, किडनी में ब्लड वेसल्स को पहुँचाता है। और ये जो किडनी है ये हमारा यूरेटर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा यूरेथ्रा है, ये हमारा यूरिनरी ओपनिंग है जो कि जिससे हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। बोल रहा है कि जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, जो यूरेथ्रा है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन इन 24 आवर्स। बोल रहा है कि एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन बाहर निकलता है 24 घंटे में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर। जो यूरिन है उसमें 95% वाटर होता है, 25% यूरिया होता है, मतलब 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वीट ऑन अ हॉट समर डे। बोल रहा है वी स्वेट, बोल रहा है कि हम लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं कि जब गर्मी पड़ता है तो हमारे शरीर से पसीना बहने लगता है। द स्वेट, बोल रहा है द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। जो स्वेट है, जो पसीना है, उसमें वाटर और सॉल्ट होता है। भोजो हैज सीन that sometime in summer white patches are formed on our cloth especially in area like the underarms। बोल रहा है कि जो भोजो है वो क्या चीज हुआ है, भोजो है जो ये गर्मी के समय में देखा है कि व्हाइट शर्ट पे कुछ पैचेस आ जाते हैं, सॉरी उजले कलर के हमारे कपड़े पे गर्मी के समय में कुछ पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, जो कि स्पेशली हम लोग को अंडर आर्म्स के पास देखने को मिलता है, अंडर आर्म वाले एरिया में। दीज मार्क्स
आर लेफ्ट बाय द साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। बोल रहा है कि ये जो मार्क्स हैं, ये जो धब्बे हैं, वो किसी कारण होते हैं? साल्ट के कारण, नमक के कारण होता है, जो कि पसीना के समय हमारे शरीर से बाहर निकालता है। बोल रहा है कि डज स्वेट सर्व्स अनदर एनी अदर फंक्शन। बोल रहा है कि क्या जो स्वीट ये जो हमारा स्वेट है वो कोई और फंक्शन भी काम, मतलब और कोई और काम करता भी है। वी नो डैट द वाटर कीप इन अर्थन पॉट इज कूलर। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर पानी रखा जाता है एक अर्थन पॉट में, वो क्या चीज होता है? ठंडा होता है, मटका में। दिस इज बिकॉज द वाटर इवोपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो क्या होता है? इवोपोरेट होता है पॉट्स के पोर से, छोटे छोटे छेदों से, विच कॉज कूलिंग, जिसके कारण ठंडा होता है। बोल रहा है उसके बाद कि सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी। उसी तरीके से जब हम लोग शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। फिर बढ़ रहा है हमारा 7.3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में सब्सटेंसेस को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, हमारा जो वीडियो है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इसका जो अगला पार्ट है, मतलब वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे यहाँ से। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों। ये जो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 का जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट था उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग उस दिन यहीं तक छोड़े थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.3 से। बोला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। प्लांट में जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। बोला कि इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू द लीव्स। बोल रहा है कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि जो प्लांट्स है वो लोग को वाटर और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, रूट के थ्रू। कहाँ से मिलता है? रूट के थ्रू, सॉइल से मिलता है। और उसके बाद वो सबको लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स है वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके किस समय? फोटोसिंथेसिस के समय। यू ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर 6 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। बोला है कि हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो क्या चीज़ है? एनर्जी का सोर्स है, और हर एक सेल को एनर्जी मिलता है क्या चाहिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बोल रहा है कि जो सेल है इसी एनर्जी का इस्तेमाल करता है अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी कारण जो फूड है वो क्या चीज होता है? हर एक सेल को, ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल को जरूरत होता है। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? बोले कि क्या तुम कभी सोचे हो कि जो रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के थ्रू, मतलब सॉइल में से, वो कैसे लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट होता है? How is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food? बोल रहा है कि कैसे जो फूड बनाया जाता है पेड़ के पत्तों द्वारा वो पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर में वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? रूट से। द रूट है रूट हेयर्स। जो रूट है उसमें क्या होता है? रूट हेयर्स होते हैं। ये हमारा जाइलम वेसल्स है, ये हमारा रूट हेयर्स है। वही बोल रहा है कि the root hairs increase the surface area of the root for the absorption of the water and minerals nutrients dissolved in the water। बोल रहा है कि जो रूट हेयर है वो क्या कर देता है? रूट के लिए क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करवा देता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पानी में से। द रूट हेयर्स इज कॉन्टैक्ट विथ द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। बोल रहा है कि जो रूट हेयर्स जो है वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहता है जहाँ पे पानी रहता है, जो कि 7.7 में फिगर में बताया हुआ है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? बोल रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो कि कैसे है जो वाटर वो रूट से लीव्स के पास जाता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा रूट हेयर्स यहाँ पे रहता है और रूट हेयर से फिर कहाँ पे जाता है? लीव्स के पास जाता है हमारा पानी, और लीव से जो खाना बना के फिर रूट के हेयर्स के पास और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है। बोल रहा है कि वेल
भोजो इज राइट, बोल रहा है कि भोजो है वो सही है। प्लांट है पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, बोल रहा है कि जो प्लांट्स है उनमें भी पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर ट्यूब, बोल रहा है कि जो वेसल्स है वो एक स्पेशल सेल से बने हुए थे और वो क्या चीज बनाते हैं, वेस्कुलर ट्यूब बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। बोल रहा है कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि जो टिश्यू है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म के लिए। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम, बोल रहा है कि जो वेस्कुलर ट्यूब होता है प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो होता है जाइलम। द जाइलम फॉर्म द कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टीम एंड द ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट, बोल रहा है कि जो जाइलम है वो क्या चीज करता है, एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाता है जो कि रूट्स, लीव्स और स्टीम्स को कनेक्ट करता है और ब्रांचेस को कनेक्ट करता है ताकि जो वाटर है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, जो कि हमारा 7.7b में बताया हुआ है। बोल रहा है कि यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, बोल रहा है कि तुम जानते हो कि जो लीव्स है वो फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब भोजन बनाता है। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फूड को भी है जो कैसे करना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्लांट्स के हर एक पार्ट तक। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम, जो कि एक दूसरे वेस्कुलर टिश्यू द्वारा किया जाता है जिसका नाम है क्या चीज, फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट, बोल रहा है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि जो जाइलम और जो फ्लोएम है वो कैसे करता है, अलग अलग सब्सटेंसेस को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट्स के बॉडी में। बोल रहा है कि एक्टिविटी 7.3 वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास टम्बलर, हम लोग को एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेडिंग चाहिए और एक टेंडर हर्ब चाहिए जैसे कि वाल्सम एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, बोला कि जो टम्बलर है उसका 1/3 हिस्सा को हम लोग को पानी से भर देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द रेड इन द वाटर, उसके बाद हम लोग को रेडिंग का कुछ बूंद को पानी में मिला देना है। कट द बेस ऑफ द स्टीम ऑफ द हर्ब, जो हर्ब है उसके स्टीम के बेस को काट देना है। एंड प्लेस इट इन द ग्लास, उसके बाद उसको ग्लास में पेस्ट डाल देना है। एंड सोन इन द फिगर 7.8, जो कि फिगर 7.8 में बताया हुआ है ऐसे करके, हाँ ऐसे ही। फिर क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे, उसके बाद अगला दिन ऑब्जर्व करो उसको, कैसे करो, अगला दिन ऑब्जर्व करो। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपेयर रेड, क्या जो हर्ब का कोई पार्ट रेड अपेयर कर रहा है? इफ यस, अगर हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, तो कैसे तुम्हें पता चला कि मतलब कैसे तब वहां पे कलर पहुंचा उस पार्ट तक। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टीम, बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, जो स्टीम है उसको फिर से काटना है और देखना है कि उसके अंदर में पूरा रेड कलर पहुंचा हुआ है कि नहीं, जो कि 7.8b और 7.8c में, ठीक है। बोल रहा है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टीम, बोल रहा है कि इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझ गए हैं कि जो वाटर है वो स्टीम के ऊपर मूव, मतलब स्टीम से ऊपर की ओर जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टीम कंडक्ट वाटर, दूसरे शब्दों में जो स्टीम है वो कैसे करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। बोल रहा है कि जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टीम, हो रहा है कि जैसे कि रेड इंक ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट हुआ, वैसे ही जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं वाटर में वो भी जाता है अलॉन्ग विथ द वाटर, पानी के साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट थ्रू अ नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टीम, बोल रहा है कि जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स के पास जाता है और प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों के पास वो एक नैरो ट्यूब से जाता है जो कि स्टीम में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है जाइलम। क्या चीज? जाइलम। फिर आता है ट्रांसपीरेशन। क्या चीज? ट्रांसपीरेशन। बोल रहा है कि इन क्लास 6 you learn that plant release a lot of water by the process of transpiration। बोल रहा है कि तुम जानते हो या तुम पढ़े हो क्लास 6 में कि जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर से रिलीज करता है। किसके माध्यम से? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के माध्यम से। प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्सॉर्ब करता है कहाँ से? सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। बोल रहा है कि जो प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो प्लांट द्वारा पूरा यूज नहीं कर लिया जाता है। द वाटर इवोपोरेट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। बोल रहा है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है लीव्स में या प्लांट्स में वो इवोपोरेट होता है स्टोमाटा के थ्रू, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू। बोल रहा है कि द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। बोल रहा है कि जो
ये वाटर का जो इवोपोरेशन है उसके कारण लीव्स में क्या चीज होता है जनरेट, सक्शन पुल जनरेट होता है। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। बोला कि ये एकदम वैसे ही काम करता है जब हम लोग स्ट्रॉ से वाटर को कैसे करते हैं, पीने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी सक्शन क्रिएट होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी सक्शन क्रिएट होता है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेटर हाइट इन द टॉल ट्रीज। बोल रहा है जिसके कारण जो वाटर है वो एक खींचा चला जाता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों में। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। बोला कि ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स को कैसे करता है, कूल रहने में मदद करता है, ठंडा करने में मदद करता है। यहाँ पे हमारा कुछ कीवर्ड्स दिया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये जो चैप्टर था ये पूरी कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ये हमारा दूसरा पार्ट था जो कि आज पूरी कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो ये हमारा आज का जो कौन सा हाँ क्लास 8 का चैप्टर 7 पूरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जल्दी ही क्लास 8 का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे साइंस का। तो आज के लिए धन्यवाद।